हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स। क्वेश्चन में आपसे ग्लोबली जो पॉवर्टी का ट्रेंड्स है उसे डिस्क्राइब करने के बारे में कहा जा रहा है। द आंसर सेज द प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज लिविंग ऑन लेस देन $1 per day has fallen from 28% in 1990 to 21% in 2001। आंसर के अंदर यहां पर बताया गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो लोग $1 पर डे से भी कम अर्न करते हैं उनका रेशियो कम हुआ है। 1990 के अंदर उनका जो परसेंटेज था वो था 28% और 2001 के अंदर वो परसेंट डिक्लाइन होकर आ गया है 21%। दैट मींस हुआ ये कि 7% का डिक्लाइन यहां पर देखने को मिलता है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, ऐसे लोगों के अंदर जो कि $1 से भी कम कमाते थे। देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी सिंस द 1980s। और इसके बाद जो ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स है उसमें भी एक कह सकते हैं कि रिडक्शन देखने को मिलता है, गरीबी बढ़ी रही है, गरीबी कम ही हुई है 1980s के बाद। बट स्टिल हाउएवर द रिडक्शन इन पॉवर्टी इज मार्क्ड विथ ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस। बट गरीबी कम तो हुई है, बट एक गरीबी कम हुई है बहुत ही ज्यादा रीजनल डिफरेंसेस के साथ। इसका मतलब यह है कि दुनिया का एक रीजन जो कि बहुत ज्यादा डेवलप था, अगर मेजरली में हम बात करें कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर गरीबी घटी है बहुत 30% से, तो यहां पर कुछ कंट्रीज एशिया की ऐसी भी थी जहां पर गरीबी कम तो हुई है बट वो गरीबी बहुत ज्यादा परसेंटेज से कम नहीं हुई है, थोड़ा सा डिक्लाइन यहां पर देखने को मिला है गरीबी के अंदर, पॉवर्टी के अंदर। ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ पॉवर्टी डिक्लाइन इन चाइना साउथ एशियन कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे जैसे होती गई, जैसे जैसे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होती गई है 1980s के बाद और स्पेशली 1990s के बाद, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर सिंगापुर की बात कर रहे हैं, चाइना की भी यहां पर बात की जा रही है कि यहां पर गरीबी बहुत ज्यादा कम हुई है, गरीबी डिक्लाइन हुई है। वाइल द रेशियो ऑफ पॉवर्टी इन लैटिन अमेरिका रिमेन्स द सेम। और अगर इसके कंपैरिजन में बात की जाए कि जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, उन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर गरीबी जो है वो आज भी सेम ही है, वहां पर आपको कोई सब्सटेंशियल डिक्लाइन देखने को नहीं मिलता है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की बात की जा रही है, यहाँ पर मैक्सिको की बात की जा रही है, ब्राजील की अगर बात की जा रही है, तो यहां पर मेजरली क्या हो रहा है कि गरीबी वहां पर आज भी बहुत ज्यादा है और वहां पर कोई सब्सटेंशियल डिक्लाइन देखने को नहीं मिलता है। पॉवर्टी हैज ऑल्सो रिसर्फेस्ड इन सम ऑफ द socialist countries like Russia where officially it was not existent earlier। देखिए, गरीबी उन कंट्रीज के अंदर भी वापस से रिफर्बिश हो गई है, रिसर्फेस्ड हो गई है, जहां पर शुरुआती तौर पर गरीबी नहीं है। जैसे कि कुछ सोशलिस्ट कंट्री थी, यहां पर स्पेसिफिकली बात की जा रही है रशिया की। रशिया में शुरुआती तौर पर गरीबी एग्जिस्ट नहीं करती थी ऑफिशियली। अगर ऑफिशियली बात की जाए तो वहां पर पॉवर्टी थी नहीं, बट अगर आज की कंडीशन की बात की जाए, मेजरली 2005 या 6 तक आते आते रशिया के अंदर भी पॉवर्टी का रेशियो बढ़ने लगा था। सो दैट मींस अगर हम यहां पर एक कंक्लूजन निकालें और ग्लोबल ट्रेंड्स की बात करें पॉवर्टी के, तो वो रीजन के हिसाब से डिफरेंस रहे। जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, इन सारी कंट्रीज की इकोनॉमी रिवाइव हुई है, बड़ी है। बट कुछ कंट्रीज ऐसी थी, जैसे कि हम बात करें लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की, हम बात करें अफ्रीकन कंट्रीज की, वहां पर गरीबी कहीं ना कहीं बहुत ही कम परसेंटेज के साथ डिक्लाइन हुई है। तो जो ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स रहे हैं वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएटेड रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द रीजन टू रीजन। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज आंसर। बेस्ट ऑफ लक।